राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, आज से शनि का हुआ क्रोध खत्म। आपको मिलेगी यह सब उपहार शनि महाराज से। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, शनि महाराज का क्रोध खत्म। ध्यान से सुनिए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। जो हमारी बहनें, माताएं, पिता तुल्य हैं, हमारे भाई कुछ देना चाहते हैं तो आप अपने गौशाला में अपनी गौ माता की सेवा के लिए जो भी धनराशि देना चाहते हैं, थैंक्स बटन के माध्यम से भेज सकते हैं। कुंभ राशि, आप पर शनि की 7.5 चल रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कितना आपने झेला, कितना आपने सहा, आपसे ज्यादा, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, आप ही जान रहे हैं। बहुत लोगों का तो बहुत नुकसान हुआ। दाम्पत्य जीवन में दरार, धन के लिए परेशानी, नौकरी में चिकपिक, हर प्रकार से आप लाचार दिखे, हर प्रकार से आपको हानि हुआ। समाज में आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत लोगों का सुनना पड़ा, बहुत आप सहे। किंतु अब शनि महाराज का क्रोध शांत हो गया है, खत्म हो गया है। शनि महाराज देवगुरु बृहस्पति की राशि में, मीन राशि में बैठे हुए हैं, आपके धन के घर में। 3 अक्टूबर से ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद में आ गए। जब कोई ग्रह स्थान बदलता है, नक्षत्र बदलता है, एक आध हफ्ते के बाद उस पावरफुल हो जाता और जबरदस्त परिणाम देने के लिए तैयार। 3 अक्टूबर को 9:50 रात्रि में ये आ गए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, और यहां पर 20 जनवरी तक रहने वाले हैं इसी नक्षत्र में। इनका क्रोध खत्म हो गया है। तो इस समय का, इस अवसर का आप लाभ उठा लीजिए, आप लाभ उठा लीजिए। एक एक पैसे के लिए आप परेशान थे, अब समय आ गया है दुनिया को दिखाने का, दुनिया को बताने का, आप पर जो हंसते थे उनको शांत कराने का। शनि महाराज जो आपने पूर्व में कर्म किया है उसका भी फल आपके सामने रखते हैं, वह भी देते हैं, और जो वर्तमान में आप कर्म कर रहे हैं उसका भी फल देते हैं। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, कर्म के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। तो आपके समक्ष आपके पहले का कर्म का फल और आज के कर्म का फल दोनों मिलता है, और दोनों मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कर्म को सुधारे रखिए, अच्छे कर्म करिए। अब धन के लिए, धन के घर में बैठ करके जबरदस्त धन देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के राशि में, देवगुरु बृहस्पति के घर में, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करना है और शांत हो गए हैं। इनका क्रोध जो था वो खत्म हो गया है। तो आपने पूर्व में कोई मेहनत किया है, परिश्रम किया है, उसका भी फल यानी धन मिलेगा, और आज जो आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वहां से भी धन आप अर्जित करेंगे। धन कई मार्ग से आप कमाएंगे, जो जो आप मार्ग बनाए हैं वहां से आप अच्छा पैसा कमाएंगे और पैसे का संचय होगा, धन इकट्ठा होगा। कुटुंबजनों का साथ मिलेगा। पैतृक संपत्ति का यदि बंटवारा नहीं हो पाया था तो पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होगा।
वाणी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो वहां से आप बहुत अच्छा गेन करते हुए दिखाई देंगे। लाभ आपको खूब होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी, ख्याति आपकी बढ़ेगी। अच्छा, शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। तो 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी आपके सुख के घर में। अब जब सुख के घर में इनकी दृष्टि पड़ेगी तो सुख में इजाफा होगा, सुख बढ़ेगा। भूमि, भवन, वाहन का सुख, माता का सुख, पिता का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा और यह होकर रहेगा, क्योंकि आप बहुत झेल रहे हैं। अब जाकर के आपको शांति का अनुभव होगा, सुख मिलेगा, अच्छा भोजन करेंगे, आप पराक्रमी बनेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। अब यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव क्या होता है? अचानक से सडनली घटित होने वाली घटनाओं का। तो अचानक से आपको कोई बड़ा लाभ होगा, अचानक से आपका कोई रुका हुआ काम बनेगा, अचानक से आपकी योजना पूरी होगी, अचानक से ससुराल पक्ष से कोई लाभ होगा, आपका कोई पैसा फंसा है, कोई पैसा डूबा है, अचानक से वह पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। कोशिश आप करेंगे, प्रयास आप करेंगे तो जो आपकी योजना थी, योजना के अनुसार काम होगा और आपको लाभ होगा। डूबा हुआ पैसा, डूबा हुआ धन आपके प्रयास से आपको मिलकर रहेगा। तो इस समय का, इस मौके का आप फायदा उठा लीजिए, लाभ ले लीजिए। आपने कोई परीक्षा दिया है, इंटरव्यू दिया है नौकरी के लिए, अचानक से परिणाम आएगा और आपको लाभ होगा। 20 जनवरी तक आपके जीवन में अचानक से कुछ ना कुछ होगा और आपको लाभ होगा, आपका मन प्रसन्न होगा। मन जो अशांत है वह अशांति दूर होगी, समस्या का समाधान होगा, उलझन दूर होगी, कुटुंबजनों का साथ मिलेगा, अपनों का सहयोग मिलेगा, हर प्रकार से आपको लाभ होगा। और यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि धनु राशि पर, एकादश भाव पे। धनु के मालिक होते हैं गुरु, गुरु के ही घर पे दृष्टि भी, और यह घर होता है आय का, हमारे डिजायर का। तो आय तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि शनि महाराज कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, कर्म के मालिक बनते हैं। तो यदि आपने कर्म किया, जैसा हमने पहले बताया कि पहले कर्म का भी फल देंगे और इस समय जो कर्म कर रहे हैं इसका भी फल देंगे। अच्छा कर्म किए हैं तो उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा धन कमाएंगे। और वर्तमान समय में भी मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं तो उसका फल आपको प्राप्त होगा, ये धन मिलेगा, आपका आय बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, कहीं ना कहीं आपका मामला सेट होगा, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। जो लोग बेरोजगार हैं, जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई बेरोजगार हैं, कहीं काम खोज रहे, धंधा खोज रहे, 20 जनवरी तक नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। यदि आप शिद्दत से प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, नहीं सरकारी तो प्राइवेट में ही सही। आप आय का स्रोत बना कर रहेंगे, आय का स्रोत आपका बनेगा, आपकी उलझन दूर होगी, जो आपका सपना था, जो आपका डिजायर था वह पूरा होगा। शनि महाराज सने सने हैं किंतु देते जरूर हैं। तो कर्म को करिए, कर्म से पीछे मत हटिएगा, मेहनत से पीछे मत हटिएगा, समय आपके पक्ष में है। यदि आपकी कोई समस्या, परेशानी तो हमें मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है आपको शनिवार को, चौमुखी दीपक जलाना है और जला के सीधा अपने घर चले आएंगे, मुड़कर नहीं देखना है, बाहर ही हाथ पैर धो करके अंदर चले जाइएगा। और शनिवार को ही शनि की वस्तुओं का दान करते हैं तो आपको लाभ होगा, यह काम आप जरूर करिए। जो हमारी बहनें, जो हमारी माताएं, आप अपने गौशाला के लिए, अपनी गौ माता की सेवा के लिए यदि कुछ धनराशि भेजना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन के माध्यम से भेज सकते हैं।
आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।